हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया एक और तड़कता फड़कता मुद्दा वर्चुअल मशीन्स लेके आ गए। इसको समझेंगे आखिरकार ये क्या बला है। देखो, वर्चुअलाइजेशन अपन ने पिछले वीडियो में समझ लिया था, उसमें आपने अपना बहुत प्यार दिया था। अब थोड़ा आगे बढ़ के ये समझेंगे कि आखिरकार यार देखो, मशीन्स के बारे में तो अपने को पता है क्या होता है। फिजिकल मशीन जिसके साथ अपन इंटरेक्ट करते हैं, प्रोग्राम्स रन करते हैं, वो सारा तमाम मामला अपने को पता है। लेकिन ये क्या चीज है भैया, वर्चुअल। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग हिंदी में भी समझेंगे तो इसका मतलब होता है आभास। तो यहां पे वर्चुअल मशीन्स को आप एज अ कंप्यूट रिसोर्स देख सकते हो दैट आर एक्चुअली यूजिंग द सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ फिजिकल कंप्यूटर्स फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम्स और डिप्लॉइंग द एप्स। आप ये बेसिक मुद्दा यहां पे समझ सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आपका घर है, बराबर है। उस घर में आज नहीं तो कल भैया कोई ना कोई मेहमान आते हैं, बराबर है। तो उन मेहमानों को अपन क्या बोलते हैं, गेस्ट बोलते हैं। और आप क्या होते हो, आपका घर है, आप कौन हो, होस्ट हो। तो उसी तरीके से यहां पे भी दो टर्मिनोलॉजीज निकल के आती है जब अपन यहां पे वर्चुअल मशीन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक होता है गेस्ट मशीन, एक होता है होस्ट मशीन। गेस्ट मशीन क्या होता है, गेस्ट मशीन ये होते हैं, यानी कि वर्चुअल मशीन्स ये होते हैं आपके गेस्ट मशीन्स। और एक होस्ट मशीन क्या होता है, जो कि आप हो, जो आपका ही वहां पे घर है, आपका ही वहां पे बसेरा है, ये कुछ देर के लिए वहां पे आए हुए हैं। तो वो क्या हो गए, आप क्या हो गए, होस्ट मशीन हो गए। आप रियल मशीन हो वहां पे जो आप मौजूद हो। और यहां पे बहुत सारे ऐसे गेस्ट मशीन्स या वर्चुअल मशीन्स जो है, दे कैन बेसिकली रन ऑन दिस योर होस्ट मशीन, ओके, फिजिकल मशीन। अब यहां पे हम लोगों को ये भी टर्म समझनी जो आगे चल के आती है, वीएमएम, यानी कि जो आपके वर्चुअल मशीन्स होते हैं, दे कैन बी क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय दीज वीएमएम्स, दैट इज वर्चुअल मशीन मॉनिटर्स। ये जो आखिरी वाला एम है, ये स्टैंड करता है फॉर मॉनिटर्स। सो बेसिकली ये जो वर्चुअल मशीन मॉनिटर्स है, इनका काम होता है कि भैया इनकी देखभाल करना, क्रिएट करना, मैनेज करना, किसको, वर्चुअल मशीन्स को। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले मुद्दे के ऊपर, की फाइल्स। कुछ ऐसी की फाइल्स होती हैं दैट आर एक्चुअली मेकिंग योर वर्चुअल मशीन्स, ओके। तो ये कौन कौन सी की फाइल्स होती है, जैसे लॉग फाइल्स हो गई, उसके बाद एनवीरैम हो गया, एनवीरैम मतलब आपका नॉन वोलेटाइल रैम हो गया, सेटिंग फाइल्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद वर्चुअल डिस्क फाइल्स हो गई और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो गई। ऑल टुगेदर दिस मेक्स योर वर्चुअल मशीन। अब भैया इसमें दो टाइप्स भी आते हैं, मतलब वर्चुअल मशीन्स में भी दो टाइप आते हैं। एक होता है प्रोसेस वीएम और एक होता है सिस्टम वीएम। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था ना, आपका घर है, उसमें भैया कुछ लोग गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं। तो गेस्ट में भी दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के गेस्ट होते हैं। कैसे, एक गेस्ट होते हैं जो कि भैया जब तक काम है कुछ, तब तक वहां पे रहने के लिए, थोड़ी टाइम के लिए वहां पे आए हैं, जैसे ही वो काम हो जाता है वो निकल लेते हैं, खिसक लेते हैं। वो ऐसे कुछ गेस्ट होते हैं, अच्छे गेस्ट होते हैं, है कि नहीं। कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जो कि भैया मैं नहीं जाएगा, ऐसे समझते जैसे कि भैया इस घर का महेश भगवान है ना। तो मैंने यहाँ पे डेरा जमा लिया, मैंने तंबू गाड़ लिया, जो भी कहना चाहो, मेरा यहाँ पे है भैया बसेरा। अभी जो मैंने दो टाइप्स यहाँ पे बताए गेस्ट के, वैसे ठीक कुछ मिलता जुलता बिहेवियर आपको प्रोसेस वीएम एंड सिस्टम वीएम में रिस्पेक्टिवली देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं प्रोसेस वीएम की बात करता हूं, तो जैसे प्रोसेस ये नाम है, तो यहां क्या होता है कि भैया माहौल बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, क्या, एनवायरमेंट, एक ऐसा ओएस एनवायरमेंट, कॉम्पेटिबल एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहां पे आपका वो जो एप्लीकेशन है या जो प्रोग्राम है वो एक तरीके से रन हो, एग्जीक्यूट हो। और जैसे ही वो आपकी प्रोसेस एग्जिट मार लेती है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, देन द एनवायरमेंट इज डिस्ट्रॉयड, इट इज सिंपली गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, जब तक उसकी जरूरत है तब तक, बराबर है। गेस्ट का आना, फिर काम का तमाम कंप्लीट कर लेना, फिर चले आना। तो एक इस तरीके से जो बिहेवियर है, ये आपके अच्छे गेस्ट वाली जो निशानी है, वो आपको प्रोसेस वीएम में देखने को मिल जाएगी। लेकिन सिस्टम वीएम में क्या होता है, सिस्टम वीएम में ऑल टुगेदर यू आर ट्राइंग टू गेट अ होलसम ओएस एक्सपीरियंस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपीरियंस। जैसे कि आपका जो बेस सिस्टम है, ओके, जो आपका होस्ट मशीन है, उसके ऊपर क्या होगा, एक तरीके से विंडोज इंस्टॉल होगा, तो वो एक ओएस हो गया। अब उसके अंदर आप एक कंप्लीटली डिफरेंट ओएस, जैसे कि लिनक्स जो है, वर्चुअल बॉक्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से लिनक्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो जब आप उस लिनक्स में होंगे तो आप उसकी सारी जो फीचर फंक्शनलिटी एक ओएस की, वो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, वो वहां पे यूज कर सकते हो। और एक्चुअल में देखा जाए तो इट इज नथिंग बट अ वर्चुअल मशीन। मतलब एक सिंपली एप्लीकेशन विंडो जो है वो आपके होस्ट मशीन में खुली हुई होगी, एंड दैट एप्लीकेशन विंडो इज नथिंग बट योर वर्चुअल मशीन, जहां पे आप लिनक्स जो है उस पे काम कर रहे हो, उसे ऑपरेट कर रहे हो, उसके फंक्शंस फीचर्स को यूज कर रहे हो। एक और बड़ी कमाल की बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक या एक से ज्यादा मल्टीपल ओएस जो है वो भी आप रन कर सकते हो पैरेलली ऑन दैट सेम बेस पीस
हार्डवेयर, उस सेम पीस ऑफ हार्डवेयर के ऊपर भैया पैरेलली बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो है रन हो सकते हैं, और वो भी आप कह सकते हो एकदम स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन के साथ, मतलब एक दूसरे से भैया आइसोलेटेड वे में वो बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। ऑल्सो वन मोर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज ISA वाला पार्ट, मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो ये जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, वर्चुअल मशीन ऑल्सो प्रोवाइड्स ISA, दैट इज यू कैन से स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू योर रियल मशीन, बिकॉज ये तो वर्चुअल मशीन का ISA है जो उसने प्रोवाइड किया है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू योर रियल मशीन। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी मुद्दा, लेकिन बड़ा ही कमाल का मुद्दा है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूंगा। इन रिसेंट टाइम्स क्या चल रहा है ना, कि आपके जो पब्लिक क्लाउड होता है, जो पब्लिक क्लाउड सर्विसेज होते हैं एक तरीके से, दे आर ट्राइंग टू यूज दिस virtual machines, they are trying to use the virtual machine ताकि they can provide the virtual application resources to their users, to many users you can say, okay, at once, वो भी at once they can provide these virtual application resources to many users at once by using these virtual machines। मैं किसकी बात कर रहा हूं, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज की। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए भैया वर्चुअल मशीन्स क्या चीज है, क्या भलाई है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।